लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेट्रो सिटी का इंस्टॉलेशन सेरेमनी संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर किशन पोद्दार जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय जोधानी, पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आनंद जैन, नए प्रेसिडेंट सौरभ रूपानी, कैबिनेट सेक्रेटरी रोशन ग्रोलिया एवं कई विशिष्ट व्यक्तिगण। आइए देखें पूरा सेरेमनी हमारे साथ। मीटिंग कॉल टू ऑर्डर। थैंक यू। सरोज सोयका जी से अनुरोध करूंगा कि नेशनल एंथम भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। I'll begin the peace prayer. May the sky and atmosphere be peaceful. May earth and water be peaceful. May medical herbs and plants be peaceful. May all the learned persons and God Himself be peaceful. May all objects be peaceful. May peace itself be peaceful. May that peace come unto us, unto all people of the world. Thank you. सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है उसको इंडक्शन करने की। तो मैं पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कि जितने भी हमारे चार्टर मेंबर हैं सबको इंडक्ट करें। आनंद जैन लायंस क्लब ऑफ कोलकाता रॉयल अभिषेक सरावगी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विजय जोधानी जी, पांच डिस्ट्रिक्ट गवर्नर किशन पोद्दार जी, cabinet secretary, other dignitaries from the district and the lovely members of today installing Lions Club of Kolkata Metro City। सबसे पहले तो मैं अभिषेक सरावगी जी को और लायंस क्लब ऑफ कोलकाता रॉयल के सभी मेंबर्स को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लायंस डिस्ट्रिक्ट C22B2 के परिवार में एक और नई क्लब को जोड़कर 22 मेंबरों के साथ एक नया परिवार हमारे डिस्ट्रिक्ट को दिया और ये कंधे से कंधा मिलाकर इस डिस्ट्रिक्ट की राह के साथ चलते हुए सेवा के नए आयाम स्थापित करेगी, ऐसा मुझको महसूस भी होता है। ऐसी हमारी सोच भी रहती है, ऐसी हमारी जिज्ञासा भी रहती है, ऐसी हमारी अपेक्षा भी रहती है। 4 मेंबर इस क्लब में वो हैं जो कई साल से लगातार लायंस क्लब की सेवा करते हुए आ रहे हैं और बाकी जितने नए मेंबर्स आज यहाँ पर उपस्थित हैं मैं उनका नाम लेता हूँ, तो कृपया एक बार अपने अपने जगह पर खड़े हो जाइएगा। यह संस्था लायंस क्लब्स इंटरनेशनल 108 वर्ष पुरानी संस्था है जिसकी शाखाएं 200 से अधिक देशों में फैली हुई है और 14 लाख से ज़्यादा मेंबर्स वर्ल्ड में दुनिया भर में कहीं ना कहीं 24 घंटे सेवा कार्य करते रहते हैं। हम लोगों ने सुना था कि ब्रिटिश साम्राज्य का सूरज कभी अस्त नहीं हुआ, वैसे ही लायंस क्लब की सेवाओं का सूरज कभी भी अस्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं विश्व में किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई लायन मेंबर निरंतर सेवा करते रहता है। बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने खाटू श्याम जी को अपने इस परिवार का एक हिस्सा बनाया है। उनका मार्गदर्शन, उनका आशीर्वाद आप लोगों के साथ हर वक्त साथ में रहेगा। ऐसी सोच के साथ में इस परिवार को संगठित करके
आप लोग जो सेवा कार्य में निकलने जा रहे हैं, तो जब पूरी दुनिया के विघ्न को हर लेते हैं खाटू श्याम जी, तो आपके रास्ते में तो कोई कांटा आएगा ही नहीं और दिन रात आप अग्रसर होते रहेंगे। बहुत बढ़िया सोच है ये। आप लोगों ने मेंबरशिप स्ट्रेंथ में इंटरनेशनल में डाला भी होगा इसको, तो वहाँ पर एक कॉलम है ऑनररी मेंबर, उसी में उनको डाल के उनका सम्मान, ताकि वो आपका हर जगह आपको बचा के रखें, आपका मार्गदर्शन करते रहें। अर्चना अग्रवाल, जो लोग आए हैं यहाँ पे खड़े हो जाएं। अर्चना अग्रवाल जी, पल्लवी टोडी जी, श्वेता भुवानिया जी, आशीष मोदी, अरुण कुमार सिंघानिया जी, नवीन खेमका जी, सविता खेमका जी, सरोज सोइका जी, मनोज खेमानी जी, संजय पारिक जी, उषा नोपानी जी, मयंक अग्रवाल जी, अदिति अग्रवाल जी, अमित कुमार गिडवानिया जी, सुभाष कुमार बैद जी, नीतू बैद जी और राजीव छररिया जी। आनंद सिंह ने या जिन लोगों ने भी इस परिवार को एकत्रित करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को ये जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि आप अनगिनत कार्य कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ मिलकर कर सकते हैं, अपने इस क्लब के साथ मिलकर कर सकते हैं, और छोटे से छोटा काम से लेकर बड़े से बड़े काम का आप सपना देख सकते हैं। इसमें आपको मार्गदर्शन भी नए तरीके मिलेंगे, और ऐसा करते हुए कहीं ना कहीं जब आप आप सब अपना अपना नाम लीजिए। डू हियर बाई एक्सेप्ट मेंबरशिप इन द लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेट्रो सिटी, knowing that the membership obligates me to participate in all functions of the club. To the best of my ability, I will abide by the Lions Code of Ethics, attend meetings regularly, accept such assignments as are given to me, and contribute my share to the programs of my club, my district and Lions International. मैं आप सबको विधिवत लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेट्रो सिटी का मेंबर और लायंस क्लब इंटरनेशनल के मेंबर के रूप में घोषित करता हूं। आप सबको बधाई हो। हमारे नए सदस्यों का आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। একটু পিছিয়ে আসো। आपकी स्पॉन्सर मिशन में आप मेंबर बढ़ाएं, एक मेंबर बनाएं और 2 मेंबर ये आपकी है, जितनी भी आप बढ़ाएं ये आपकी क्लब की ग्रोथ के लिए है, जितनी आपको पहले दी जाती है मोटिवेशन के हिसाब से। तो ये आपकी सिग्नेचर पेन है, आप इसकी सिग्नेचर करके अपनी जगह रखिए, सबको मोटिवेट। क्योंकि आप लोग लाए सबको नाम बोलते हैं, सब में आइडेंटिफिकेशन नाम बोलिए ना। आनंद जी नाम लाइन उषा खपारी नहीं उसको बोलते हैं कि लाइन अर्चना अग्रवाल बोलते हैं तो पहचान नहीं होगा। बुआनिया जोर से बोलिए। हाँ लाइन नवीन खेपका, प्राउड लायन नवीन खेपका। স্যার এদিকে তাকিয়ে, স্যার এদিকে দিকে এদিকে। प्राउड लायन अमित गिडवानिया। স্যার এদিকে, স্যার স্যার। लेकिन सबसे तेज आवाज नवीन खेमका जी का निकला है। ये इनकमिंग ट्रेजरर हैं इस क्लब के, और इनकी आवाज काफी है। অসুবিধা হচ্ছে তোমার? বারবার আমাকে আগে হাতে लाइन संजय पानी। স্যার এদিকে। लायन
স্যার স্যার একটু এদিকে স্যার একটু इधर देख স্যার স্যার এদিকে স্যার দেখুন স্যার স্যার এদিকে দেখুন এবার এটা দেখুন এদিকে 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 দেখো এদিকে এদিকে স্যার এদিকে স্যার স্যার এদিকে স্যার 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 এদিকে স্যার এদিকে 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 Will you be the members of Lions Club of Kolkata Royal do hereby pledge that we will minutely take care and support the members and board of Lions Club of Kolkata Metro City for next 2 years as a friend and guardian to align them properly with Lions International and District C22 beauty. तो अब आप लोगों की ये ड्यूटी है कि इस क्लब को अपने साथ में रखकर इसको बढ़िया से मोटिवेट करके शार्प करके इसको अपने साथ मिलाकर डिस्ट्रिक्ट में नई ऊंचाइयों पर आप लोगों को लेके जाना है। आप लोगों ने प्लेस की इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते हैं ना तो उनके चेहरे से ही नहीं बोली में भी आनंद बरसता है। और जब ऐसा लगा कि यहाँ पे मैक्सिमम मेंबर्स जो हैं, कई मेंबर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आज का ये जो इंडक्शन आपका जो लायन मेंबर बने हैं, आज लायंस फैमिली में आए हैं, उसमें आप सबका स्वागत है। और इस तरीके का इंडक्शन जो कि बहुत ही सोलेन ओकेजन होता है लायंस बनना, जैसे हम लोग किसी भी जैसे बात करते हैं, हम लोग पार्लियामेंट में ओथ ली जाती है मेंबरशिप, पार्लियामेंट मेंबर बनने की, फिर उसके बाद में ऑफिसर्स लोगों की ओथ होती है कि मैं ये पदभार संभालूंगा, ये पदभार संभालूंगा। तो इस तरीके का बहुत ही सोलेन ओकेजन लग रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रत्येक मेंबर के चेहरे पे खुशी थी, जो हंसी थी उसमें खुशी थी। और आप सब लोगों का लायंस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। एंड सिंस यू आर अ प्राउड लायन मेंबर, तो मैं आप लायन मेंबर बन गए, आपके राइट्स हो गए लायन मेंबर के। अब मैं राइट्स के साथ साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँगा, दायित्व की बात करूँगा, जिसके लिए मेरे को बुलाया गया। इसलिए मेरे को थोड़ा सीरियसली मत लीजिएगा, अपने आपस में बात ही करें। सर, द प्रेसिडेंट ऑफ लायंस क्लब ऑफ कोलकाता रॉयल, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन विजय जोधानी, पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एंड इंडक्शन ऑफिसर लायन आनंद कुमार जैन, कैबिनेट सेक्रेटरी लायन रोशन रोलिया जो कि लायंस ऑफ क्लब ऑफ कोलकाता रॉयल से ही हैं, उपस्थित जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, ऑफिसर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड क्लब ऑफिसर्स, एंड अभी अभी सारे के सारे लायन मेंबर बने हुए, लायन मेंबर ऑफ लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेट्रो सिटी, आप सब लोगों का इस इंडक्शन कम इंस्टॉलेशन सेरेमनी ऑफ अ न्यू चार्टर्ड क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। और जब मैं इस स्वागत की बात करता हूं तो साथ साथ में ये भी बात करूंगा कि लायन बनना कितना प्राउड का बात है। मैंने इनिशिएट भी किया, आपको प्रॉम्प्ट भी किया, और प्रत्येक ने इस बात को फॉलो किया कि अपनी किट लेते समय में उन्होंने कहा आई एम अ प्राउड लायन। उनके चेहरे से बोली ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी झलक रहा था। क्यों कि एक जब लायन मेंबर बनने जाता है कोई भी, या एग्जिस्टिंग क्लब में कोई मेंबर बनता है, तो उस समय में उसको ऐसा लगता है कि हम अपने किसी दोस्त के प्रेशर में लायन मेंबर बन रहे हैं।
एम आई राइट और नॉट? पूरी जिंदगी भर चार्टर वर्ड लिखा जाता है उसके साथ में। आप लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, चार्टर आएगा, चार्टर सर्टिफिकेट, उसमें आप सब लोगों के नाम लिखे जाएंगे, जिसको आपको बाकायदा मढ़वा करके रखना है आपके सेक्रेटरीट में, यदि सेक्रेटरीट बनता है तो। अदरवाइज जो प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी की ऑफिस है वहाँ पे वो चार्टर रहेगा, और उसमें आप सब लोगों का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ रहेगा कि यू आर द चार्टर मेंबर ऑफ लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मेट्रो सिटी। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप लोग बोलिए आई एम अ प्राउड मेंबर, ठीक है। जब आप लायंस से जुड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़ रहे हैं, बिगेस्ट एनजीओ के साथ में जुड़ रहे हैं, लार्जेस्ट एनजीओ के साथ में जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ बेस्ट एनजीओ के साथ में जुड़ रहे हैं। ये ऑल ओवर वर्ल्ड की ऑडिट कमेटी जो है, जो कि एनजीओ की ऑडिट करती है और अपने तरीके से मार्क्स देती है कि ये एनजीओ, लैक्स ऑफ एनजीओज आर देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लोग और भी बहुत सारे एनजीओ के नाम सुने हैं जो कि वर्ल्ड में फैली हुई हैं। हम लोग कई क्लबों का नाम ले सकते हैं जो वर्ल्ड में फेमस है। तो ये बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है एंड बेस्ट है। और ये मेरा व्यू नहीं है, क्योंकि मैं लायन मेंबर हूँ या पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ, इसलिए मैं ये व्यू नहीं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये ऑडिट कमेटी का व्यू है, और पिछले 7 साल से लगातार आज इनको वोटिंग किया गया है बेस्ट एनजीओ के रूप में, इसलिए आप लोग प्राउड लायन मेंबर हैं। हम लोग जब किसी भी क्लब के मेंबर बनते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी बिजी लाइफ से निकल करके आप एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आते हैं। जैसे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल में तो पढ़ता ही है, बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी करता है, साथ ही साथ उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। जैसे वो डिबेट में पार्टिसिपेट करता है, जैसे वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है। तो आपकी आज की लाइफ में आप सब लोगों की लायंस ज्वाइन करना अपने आप में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में अपने साथ में लाना है। क्यों है वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? क्यों? पूरे बोर्ड को डायरेक्शन देना, और डायरेक्शन में आपके जिम्मे में बहुत रकम के काम हो सकते हैं। जैसे मैंने 4 पीरियड्स बताए थे, सर्विस एक्टिविटी भी हो सकती है, मेंबरशिप भी हो सकती है, ज्वाइंट वर्किंग भी हो सकती है, फंड रेजिंग भी हो सकती है, और साथ ही साथ सारे काम आपको करना है। कमेटी में यदि बनेगी, उस कमेटी के आप पार्ट होंगे, और आपको क्लब को प्रॉपर डायरेक्शन देके अपनी फिल्म को हिट करना है। करेंगे आप लोग? दाहिने और बोलिए यस आई विल डू। थैंक यू सो मच। ग्रीन इज अ नेचर्स कलर, हमेशा हरे भरे रहना है। पीआरओ का काम, यदि हम लोग देवता की भूमिका में जाएं तो वो नारद मुनि, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के पीआरओ बैठे हुए हैं और आपको ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का काम है क्लब के अंदर में जितने भी काम हो रहे हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी के अलावा एडमिन के सिग्नेचर के द्वारा लायंस क्लब इंटरनेशनल की साइट में आप लोग अपने प्रोजेक्ट डाल सकते हैं। और पीआरओ जो है आपकी क्लब की एक्टिविटी को चारों तरफ फैलाने का काम है। जैसा कि मैंने कहा, जीवन के इंद्रधनुष में टीवी भी है, न्यूज़पेपर भी है, सोशल मीडिया भी है। इन सब जगह पे सारी न्यूज़ को फैलाना, क्लब मीटिंग कर रही है, सर्विस एक्टिविटी कर रही है, मेंबरशिप बढ़ा रही है, इन सारी इंफॉर्मेशन को चारों तरफ फैलाने का काम पीआरओ का है, जिससे आपके क्लब का नाम दिन रात बढ़ता है। पीआरओ और एडमिन को मिलकर क्लब की बागडोर को संभालना है और हरे भरे वातावरण में रहना है। आप दाहिना हाथ उठाएं और कहें आई विल डू। थैंक यू सो मच फॉर इंटरनेशनल। अभी क्लब की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। इसको मैंने कलर दिया व्हाइट, एंड व्हाइट को इंटरनेशनल कलर माना जाता है, ठीक है। आपको अपनी तरफ से इंटरनेशनल को कुछ ना कुछ डोनेशन करवाना है। हम लोगों का एक लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन है, जिसमें कि ग्रांट वगैरह दी जाती है। आप अपने पास से जो रुपया देंगे, उस फंड को आप लोग उठा सकते हैं किसी भी सर्विस एक्टिविटी, परमानेंट प्रोजेक्ट के लिए। आपको मैं बता दूं,
बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं LCIF ने कलेक्ट भी किए हैं और ग्रांट में दिए भी हैं। ये बहुत बड़ा फंड है जो कि आज से करीब 57 इयर्स पहले बनाया गया था। लायंस क्लब इंटरनेशनल के 50 साल बाद बनाया गया था। और उस फंड में जितने भी रुपए आते हैं, आप कोई हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं या कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोई बहुत बड़ा फंड लेना चाहते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 डॉलर, तो आपको ये रुपये मिल सकते हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशन से। इसके लिए आपको MGF से ही हज़ार डॉलर दे करके, और इसका काम आपको अपने क्लब में देखना है। जो पैसे वाला है उसको आप प्रमोट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, उनसे पैसे दिलवाइए। आपको बहुत बढ़िया रिकॉग्निशन की प्लेग मिलेगी MGF की, और उस MGF को बहुत प्राउड तरीके से इंस्पाइट ऑफ बीइंग लायन आप लायंस NGF भी अपने नाम के सामने लिख सकते हैं। ऐसा काम आपको करना है, आप ऐसा करेंगी? थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। क्यों कि इनको नजर रखना है कि हु कैन बिकम द लीडर, और लीडरशिप के मामले में किसी किसी जगह पे तो क्लबों में पोजीशन रहती है कि कोई प्रेसिडेंट बनना नहीं चाहता है, और किसी किसी जगह पे पोजीशन ये रहती है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए आपस में लड़ते रहते हैं, कंपटीशन होती है, और फिर अपर लेवल की जब कंपटीशन होती है तो पॉलिटिक्स में घुस जाती है। इसलिए मैंने बोला खराब। अब डिमोटिवेट तो हो गए ना, मैं तो डिमोटिवेटेड ही हो जब से जोक्स अपार्ट, लीडरशिप का काम बहुत ही स्पेशल होता है, क्योंकि ये लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन है और GLT को लीडरशिप का भाग दिया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो लीडरशिप से संबंधित सारे प्रोग्राम तय करे, अपने प्रेसिडेंट से और बोर्ड को बोल करके वो काम करवाए। और इस काम में बहुत सारी चीजें आती है। फर्स्ट VP को इसका इंचार्ज बनाया जाता है लीडरशिप के प्रोग्राम का, एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइन। और डिस्ट्रिक्ट में यदि कोई भी काम हो रहे हैं तो उनको लीडरशिप से संबंधित उसको क्लब में पहुंचाए, वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, अपनी ग्लोबल लीडरशिप टीम बनाए, मेंबर्स बनाए उसमें लीडरशिप टीम में, और उन लोगों को मोटिवेट करके लीडरशिप संबंधित प्रोग्राम करें और फ्यूचर के लीडरशिप को भी तैयार करें। अब लीडरशिप का सेकंड पायदान आता है कि आपकी एक क्लब की लीडरशिप से फ्यूचर ईयर्स में कोई ना कोई आकर के डिस्ट्रिक्ट में आगे बढ़े लीडरशिप में, और एक पायदान ऊपर, उसमें भी कुशल जी का रोल रहेगा कि किस तरीके से क्लब को डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाया जाए। आप एज ए GLT ये काम करेंगे कुशल जी? 100% ही विल डू। और इसका कलर है ब्लू, मैन इन ब्लू। अब तो मोटिवेटेड है ना, दिन रात दुगुनी चौगुनी उन्नति करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर जुड़े। अभी सिर्फ 22 हैं। खाटू श्याम जी वन ऑफ द मेंबर हैं। खाटू श्याम जी की कृपा से आपके और भी मेंबर जुड़ेंगे और उनको जोड़ने का काम है। देखना ये है कि प्रत्येक मेंबर, जैसे आपको किट दी गई है उसी तरीके से किट की स्टडी लोग करें, और मेंबरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आप लोग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से किसी को बुला करके, वो लायंस की पूरी हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। लायंस के साथ में जुड़ा हुआ है वी सर्व। हम लोग यहाँ पे आई सर्व नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि इतने सारे मेंबर सम्मिलित वे में पूरे समाज की सेवा करते हैं, तो यहाँ पे कोई आई नहीं है। वी आर वी, और सारे सम्मिलित वे में काम करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी सर्व। और इसी के कारण से ये GST अपने आप में एक अलग से विंग है, जिसमें दुनिया की जितनी सर्विस एक्टिविटी है सब आती है। और हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल के ऑब्जेक्ट के साथ मिल करके सर्विस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है। आप ब्लड डोनेशन कैंप करना चाहते हो, या आई ऑपरेशन कैंप करना चाहते हो, या फूड फॉर हंगर करना चाहते हो, जितनी भी तरीके की सर्विस एक्टिविटी हो सकती है वो आप अपने क्लब में, अपने क्लब के बोर्ड से बात करके करवाइए। सारी टीम को साथ में लेकर के चलिए। हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट की जो GST कमेटी है उसके साथ मिलकर के काम कीजिए। चूँकि आपका नेक्स्ट ईयर में एक्सटेंशन नहीं है, अभी तो 10 दिन बाकी हैं। 10 दिन ही बाकी है ना? मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, उनका भी 10 दिन बाकी है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी में है ना, तो आपको अगले साल पूरे अच्छी तरीके से काम करना है। आप अपना हाथ उठाकर कहें आप ऐसा। थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारे लक्ष्मी जी पे ट्रेजरर कौन है भाई? उनका जी है, आपसे मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि उनको पैसा नहीं देना।
उन्होंने कह दिया खेमानी जी हैं। अब खेमानी जी है क्या, सब समझ ले भाई, नवीन खेमका जी आपको फोन करेंगे फंड के, और यही ट्रेजरर की ड्यूटी है। आपका काम है, आपके लिए कलर है ऑरेंज, इट्स अ हीलिंग कलर, ठीक है ना। आप पैसे मांग करके जो लोगों के घाव देंगे आप, उसको घाव को भरना भी है। आपको ये बताना है कि आपके क्लब का जो पैसा आप ले रहे हैं वो क्लब के काम में लगेगा। ऐसा अकाउंट्स भी प्रेजेंट करना है, ऐसा बजट भी प्रेजेंट करना है, और प्रत्येक बोर्ड मीटिंग में 2 तरीके के अकाउंट्स आपको देने हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव, एक सर्विस एक्टिविटी। सर्विस एक्टिविटी का कोई भी पैसा एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे में नहीं जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन में यदि कुछ बचता है आपके मीटिंग के और ईटिंग के अलावा, तो उसको सर्विस एक्टिविटी दे सकते हैं, और दोनों का अलग अलग अकाउंट बनेगा। और आपको ये अकाउंट्स विथ बजट सब बना करके पहले से अप्रूव करवाना है, और सभी लोगों से पैसे भी मांगने हैं। कुछ ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, उनसे भी पैसे लेने हैं। कोई स्पॉन्सरर यदि आपको मिले जो कि नॉन लाइन मेंबर हैं, उनको सर्विस एक्टिविटी में भी बुला सकते हैं, जीएसटी के साथ में मिल करके उनको फ्यूचर में मेंबर भी बना सकते हैं, जीएमटी के साथ में मिल करके। एज ए ट्रेजरर आप अपना काम करेंगे, क्या करूँगा, पक्का करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी इसकी गारंटी दूँगा। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि गारंटी लेनी पड़ती है प्रेसिडेंट को ट्रेजरर की, क्योंकि पैसा इधर उधर लेके नहीं भागना, ठीक है ना। सेक्रेटरी तो कुशल गुआनिया जी हैं सर। आइए कुशल जी, आपने बहुत अच्छी वर्किंग करके रखी हुई है, यही सेक्रेटरियल वर्किंग होती है। सारे एजेंडा तैयार करना, एजेंडा तैयार करके उसमें सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह मेंटेन करना, उसके बाद मीटिंग्स की मिनट्स वगैरह भेजना, प्रत्येक क्लब के मेंबर्स को इन्फॉर्म करना कि आपको आना है, डिस्ट्रिक्ट में इन्फॉर्म करना। ये अपने आप में एक ब्रिज है पूरे क्लब मेंबर्स के बीच में, ये अपने आप में ब्रिज है बिटवीन क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट के बीच में, बिटवीन क्लब एंड इंटरनेशनल के बीच में। इनकी सिग्नेचर भी चलती है। एज ए सेक्रेटरी ये अपने पासवर्ड से सारी एक्टिविटी वगैरह भी लोड कर सकते हैं, और इंटरनेशनल में जो चाहे वो इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जो चाहे का मतलब समझ गए ना, लाइन से संबंधित। तो आपको एज ए सेक्रेटरी ब्रिज का काम करना है। और अब तो एमएमआर बनना बंद हो गया है, नहीं तो प्रत्येक महीने एमएमआर दिया जाता, मेंबरशिप रिपोर्ट दी जाती थी। लेकिन कोई नया मेंबर यदि जुड़ेगा तो आप ही के आईडी पासवर्ड से ही वो ऐड होगा। अच्छा हाँ, ज्वाइंट सेक्रेटरी का मेरे को बताया गया, सुभाष जी बैग। तो नेक्स्ट ईयर की वर्किंग के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। आपको कंधे से कंधा मिला करके सेक्रेटरी के साथ में काम करना है। सेक्रेटरी ने अपनी ड्यूटी समझ ली है, और आप चूंकि इनसे काम करवाना चाहते थे एज ए मेंबर, अभी आप इनके साथ में रिस्पॉन्सिबल भी हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है ना। तो ही विल बी द जॉइंट सेक्रेटरी ऑल्सो, एंड आप अपना दाहिना हाथ उठाकर कहें यस आई विल। दैट मीन्स लाइफ, ठीक है ना। रेड मीन्स नो एंट्री नहीं है, खतरा नहीं है। रेड मीन्स लाइफ। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जिनका कलर है वायलेट। वायलेट इज अ वेरी वेरी स्पिरिटेड कलर। स्पिरिटेड कलर का मतलब स्पिरिट्स नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पिरिटेड बिकॉज यू आर प्रेसिडेंट इन मीटिंग, सिंस यू आर अ वाइस प्रेसिडेंट ना। तो आपको फ्यूचर में लीडरशिप संभालनी है, इसलिए आपको फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का रोल दिया गया है, जिससे कि फ्यूचर में आप काम कर सकें। आप जितनी भी कमिटीज बनेगी, सर्विस एक्टिविटी या एडमिनिस्ट्रेशन, उसके आप चेयरमैन रहेंगे, और उस चेयरमैन की बेसिस पे आपको सब कमेटी को काम देना है। और यदि किसी कारण से प्रेसिडेंट एब्सेंट हों तो आप मीटिंग का काम भी संभाल सकते हैं, मतलब ये उनको सुनाना नहीं है, नहीं तो वो एब्सेंट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है, और फ्यूचर भी आपके कंधों पे है। आप अपना दाहिना हाथ उठाकर कहें यस आई विल। आप बताइए क्या कलर लेना चाहते हैं? जो आप देखिए पूरा इंद्रधनुष आपका है, ठीक है ना। जितने कलर्स हैं वो सब आपके हैं। यू आर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द क्लब, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
आपकी कंपनी के जो होते हैं वो अलग होते हैं, लायंस के अलग होते हैं। लायंस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये नहीं बोलते हैं जाओ ये काम करके लाओ, वो क्या बोलते हैं, चलो ये काम करते हैं। करेक्ट, इनको मालूम है। Therefore, President, who is the chief executive officer, is supposed to get the work done by involving himself. चलो हम लोग मिलकर के ये काम करते हैं। आप जितनी भी कमिटीज हैं जो कि वाइस प्रेसिडेंट वगैरह चेयरमैन रहेंगे, जिसको भी आप चेयरमैन बनाना चाहेंगे बोर्ड में, वो सब आप करेंगे। मीटिंग जो भी होगी वो आप ही के बोलने से ही सेक्रेटरी एजेंडा भेजेंगे, जगह वगैरह जितनी भी तय करेंगे, मीटिंग का काम होता है। और पूरे साल भर एज अ प्रेसिडेंट, एज अ लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू विल प्रोवाइड लीडरशिप टू योर क्लब। आर यू रेडी to share your responsibility? Yes. And with all the committee members? Yes. अब ये बोलें दाहिना उठाकर I will, अब सब लोग अपना दाहिना उठाकर बोलिए, हाथ उठाकर we will under the leadership of great। तो ये हम लोगों है इंद्रधनुष तैयार हो गया है, जिसमें सारे कलर्स हैं। इसमें कोई भी दुख का कलर नहीं है, क्योंकि जहां पे गरीबी है, जहां पे आप सेवा करने जा रहे हैं, वहां भी आप खुशी बांटने जा रहे हैं। एक भी कलर विषाद का नहीं है, दुख का नहीं है, वोट वाला नहीं है, ऑर्डर वाला। ये कॉल टू ऑर्डर के लिए है। इसको सिर्फ 2 ही बार इस्तेमाल होता है, बीच बीच में इस्तेमाल नहीं होता है। कॉल टू ऑर्डर एंड मीटिंग इज एडजर्न और क्लोज। ठीक है ना? और किसी को ठोकने का काम मत कर दीजिए, हथौड़ी नहीं है ये। आप सब लोगों को इनकी सिंबल ऑफ ऑथोरिटी देते चलेंगे। किशन पोद्दार जी जो हमारे 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं, मैं उनका शुक्रिया हम लोग मेट्रो सिटी के तरफ से उनका हार्दिक रूप से अभिनंदन और शुक्रिया अदा करते हैं। और क्योंकि उन्होंने हमारे 22 मेंबर का, इसमें हमारे एक खाटू श्याम जी को छोड़ के बाकी 21 मेंबर का इसमें इंस्टॉलेशन करवाया है, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर दूं। वो खुद चार्टर अकाउंटेंट हैं। हमारे मेट्रो सिटी में 10 चार्टर अकाउंटेंट हैं वर्तमान में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि जो हमारे मोदी जी का नारा है कि महिलाओं को एक उनकी जो भागीदारी है वो अच्छी होनी चाहिए, तो हमारे 10 चार्टर अकाउंटेंट में 3 महिला चार्टर अकाउंटेंट। क्या बात है। और हमारे यहाँ एक CFF मेंबर हैं जो महिला हैं, जो हमारे नवीन खेमका जी जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं, उनकी धर्मपत्नी है। एक एडवोकेट है, एक इंश्योरेंस एडवाइजर है, 6 मेंबर हमारे बिजनेस से ताल्लुकात रखते हैं और 2 हमारे हाउसवाइफ हैं। ये हमारा छोटा सा परिवार है 21 मेंबर का, और हमारे खाटू श्याम जी। ग्रेट। तो थैंक यू सर। कमिटमेंट लेवल का चाहूँगा, एक पंक्ति है, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुरे, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इसी कमिटमेंट के साथ तो हमारे अध्यक्ष महोदय हमारे बीच मौजूद हमारे चीफ गेस्ट वर्तमान में DG हैं, हमारे इंस्टॉलेशन ऑफिसर जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हैं आनंद जैन जी, हमारे इंडक्शन ऑफिसर के पोद्दार जी जो कि 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर भी हैं, हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रोशन ढोलिया जी, हमारे क्लब के स्पॉन्सरर क्लब जो हैं उनके प्रेसिडेंट अभिषेक सरावगी जी, और सारे लॉयंस क्लब सब डिफरेंट क्लब्स की और डिस्ट्रिक्ट के डिग्नेटरीज जो हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे मेंबर्स जो हमारे बीच में मेंबर हैं सब मौजूद हैं, और जो सारे गेस्ट हैं हमारे और मेरे दोस्तों, सबका मैं स्वागत करता हूं और सबको आभार प्रकट करता हूं कि सब ने आपने मेरे को चुना जो कि मैं अपनी क्लब को लीड कर सकूं आप लोगों के साथ के साथ। ये मेरे जीवन की पहली संध्या है
जिसमें कि मैं इतने भार को आगे लेके चलने के लिए तैयार हुआ हूँ। इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी और मैं ये आश्वस्त करता हूँ सबको कि मैं अपनी पूरी चेष्टा करूँगा कि मैं आपकी आशाओं पे खरा उतरूँ और क्लब को अच्छी तरह से लीड करूँ। हालांकि मैं स्पीच तो मेरी इंग्लिश में बना के लाया था, लेकिन मैं सबको हिंदी में कहा, इसलिए मैं भी हिंदी में ही बोल रहा हूँ। हमारा ये चेष्टा रहेगा कि हम सोसाइटी को बड़ी अच्छी तरह से जो हमें एज अ लायन मेंबर सर्व करना चाहिए वो करें और हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने की चेष्टा करेंगे जो कि सोसाइटी के लाभ के लिए हो। अंडर प्रिविलेज्ड लोगों को हम साथ में कुछ अपनी तरफ से योगदान कर पाएंगे। हमारे मेन एक्टिविटीज़ जो रहेंगी वो ब्लड डोनेशन रहेगी, रोटी ऑन व्हील्स रहेगी, आई चेकअप और कैटरेक्ट ऑपरेशंस रहेंगे, शुगर बीपी और हेल्थ चेकअप कैंप्स रहेंगे, क्लोथ्स और ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक्टिविटी भी हम करने की पूरी चेष्टा करेंगे, ट्री प्लांटेशन करेंगे जो कि वक्त की आवश्यकता है, व्हील चेयर भी डिस्ट्रीब्यूट करने की चेष्टा करेंगे। और क्या है कि क्लब को बढ़िया ढंग से चलाने के लिए हमारी फेलोशिप एक्टिविटीज़, जिससे कि हमारा पूरा जो ग्रुप है क्लब का वो एक संग में चले और पूरा हार्मनी और भाईचारा उसमें रहे, तो फेलोशिप एक्टिविटीज़ भी हम अच्छी से अच्छी करने की चेष्टा करेंगे, जिसमें कि हम 1 रात 2 रात बाहर की ट्रिप भी करने की चेष्टा करेंगे। और सारे जो इंटरनेशनल और डिस्ट्रिक्ट के गोल्स हैं वो भी हम पूरी करने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि हम इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट के मापदंड पे भी खरे उतरे। और हमारे जो नए मेंबर्स बने हैं उनका भी आइडियाज़ हम वेलकम करेंगे, उनकी भी नई सोच और नई आइडियाज़ को लेके उसमें हम क्या कर सकते हैं उसको लेके आगे चलेंगे, जिससे कि सबका जुड़ाव बना रहे और हमें भी कुछ नया परफॉर्म करने की मतलब मौका मिले। हमारा क्लब एक बोल सकते हैं आप कि यंग क्लब है, जिसमें कि मेंबर सारे यंग हैं मैक्सिमम और सब एजुकेटेड मेंबर्स हैं। तो हमारी ये चेष्टा रहेगी कि हमारा जो भी एक्टिविटीज़ रहे वो थोड़ा मीनिंगफुल एक्टिविटी रहे और वो मतलब औरों से हट के हो और अच्छी लेवल पे हो। इसके साथ मैं वापस आप सबों को एश्योर करता हूँ कि मैं चेष्टा करूँगा कि आपकी आशाओं पर खरा उतरूँ। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू आनंद जी। प्रेसाइडिंग ऑफिसर सौरभ जी लोपानी, डिग्निटीज ऑन द डैश एंड ऑफ द डैश, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ लायंस क्लब कोटा मेट्रो सिटी के सभी चार्टर्ड मेंबर्स जो यहाँ उपस्थित हैं। उन्हें हार्दिक बधाई कि आज उन्होंने अपना नया साल चालू करने के लिए एक नई टीम का गठित किया और इस नई टीम को आगे बढ़ाने के लिए अंडर द लीडरशिप ऑफ सौरभ जी लोपानी आगे बढ़े। ये डिस्ट्रिक्ट की 13वीं क्लब है। आप ये समझ सकते हैं कि आप लोगों ने 13वीं क्लब का पायदान किया। जब क्लबें बढ़ती हैं तो कहते हैं कि परिवार में एक सदस्य बढ़ता है, उसी तरह हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्लबें बढ़ती हैं तो लगता है कि एक क्लबें और आगे बढ़ती हैं। तो जो क्लबें आती हैं नई हैं उन्हें सिखाया जाता है कि कैसे आपको आगे का कार्यक्रम करना है, कैसे आपको अपने साल चलाने हैं। तो इस नई क्लब में 4 मेंबर जो कि पुराने हैं उन्हें जानकारियाँ भी हैं और उसके साथ इस साल जो आपकी क्लब चार्टर्ड स्पॉन्सर हैं वो गोल्डा रॉयल से हैं और उनके अभिषेक जी ने आपको बताया है कि हम आपके साथ 2 साल पूरा कदम से कदम चला के आगे आपको पूरी सहायता, जो भी आपकी जिज्ञासा या कोई भी आपकी रहेगी उसको हम सबको पूरा करेंगे। इसी आशा के साथ कि आपकी आगे की कार्यक्रम और आपके आगे के साल अच्छे चलते रहें। मैं डिस्ट्रिक्ट टीटू की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हमेशा क्लबों के साथ रहती है, किंतु क्लबें अपने प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट के साथ डिस्ट्रिक्ट की हर एक्टिविटी में सम्मिलित हो, समझें कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। जैसे अभी हमारे के भैया ने पूरा आपको इंस्टॉल कराया, उसमें कहा गया था प्रेजेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर की ड्यूटी क्या है। डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स हैं, जितनी भी मीटिंग्स हैं उसमें आएँ, उसमें समझें
हमें क्या करना है, हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारी एक्टिविटीज़ नई और हो सकती है। जैसे अभी आपके नौपाली जी ने कहा कि हमें इम्पैक्टफुल एक्टिविटी करनी है, कोई नई क्रिएटिव एक्टिविटी करनी है। यस, ये हमें करनी है। एक नई जो चलती आ रही है उस एक्टिविटी को छोड़ के हमें नई एक्टिविटी करनी है। ये क्लब मेरे हिसाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट की सबसे प्रोफेशनल क्लब होगी, जो कि नाम से भले ही नहीं हो किंतु मेट्रो सिटी के नाम से ज़रूर होगी। मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यहाँ पे देखा गया कि 13 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या 10 चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसमें 3 महिलाएं हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इस क्लब के साथ में कहने के अटैच हुआ कि आपके इस इंस्टॉलेशन सेरेमनी में आया। एक एजुकेटिव क्लब में आने से ये लगता है कि उनकी आगे की जो राह होगी बहुत अच्छी होगी, समझ के साथ होगी, समझेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छी जगह पे चलेंगे। ये कि प्लेटफॉर्म जो कहते हैं ना, मैंने लायंस मेंबर, आई प्राउड टू बी लायन मेंबर, जैसे सबने कहा, तो लायन मेंबर प्राउड इसलिए होता है कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जुड़ा। हर क्लबें होती है, हमारी पाड़ा क्लब कह सकते हैं, हमारी मोहल्ले की क्लब कह सकते हैं, किंतु इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जुड़ने का मतलब एक डेमोक्रेटिक एरिया में आप आए, यहाँ एक लीडरशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। आप अपने क्लब में जाएंगे, वहाँ भी आपको लगे हम प्रेसिडेंट बने, सेक्रेटरी बने, ट्रेजरर हैं। इसी तरह यहाँ भी डेमोक्रेटिक में हायरकी है। आज आप मेंबर बने हैं, कल आप उसकी पोस्ट पे आएंगे, ट्रेजरर, सेक्रेटरी, फर्स्ट वीपी एंड प्रेसिडेंट, एंड दे आफ्टर आप ऊपर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ उस आपकी अपनी कैली के हिसाब से कह सकते हैं क्षमता सब ऊपर बढ़े। ये एक डेमोक्रेटिक आप कह सकते हैं कि अल्टीमेटली क्लब है, ग्रोथ है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, तो आप ऊपर में हायरकी है। आपका जब प्रॉपरली इंडक्शन न्यू मेंबर की तरफ डिस्ट्रिक्ट के द्वारा होगा तो उसमें आपको बताई जाएगी कि आगे की सीमाएं क्या होती है। तो कोई सीमाएं नहीं, लास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होती है। तो आपको अपनी क्षमता दिखानी है, आपको अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है, हमें क्या करना है। वो 3 तरह से होती है, एक लीडरशिप के द्वारा, एक फेलोशिप के द्वारा, और थर्ड होती है हमारी फेलोशिप मेंबरशिप के द्वारा। तो आप आज 20 मेंबर हैं, कल 22 होंगे, कल उसके बाद 50 होंगे, ऐसे ऐसे करके हमें अपना कारोबार बढ़ाना है। आपकी जेडसी आरसी जो भी बनेंगे उनके साथ जो ट्रेनिंग्स है वो करते रहे। डिस्ट्रिक्ट के साथ में जब भी आपको कोई काम हो या हमारे डिस्ट्रिक्ट B2 और उसके अलावा यहीं भी आपको रहे, आप हमेशा बताएं। अपने प्रेसिडेंट आपके सौरभ जी नौपानी हैं, वो हमेशा तैयार रहेंगे, सब काम करेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट B2 की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारे इस B2 में ज्वाइन करने के लिए मेट्रो सिटी में, और आगे का कोई भी प्रोग्राम, आपका कोई भी फेलोशिप प्रोग्राम हो या सर्विस का प्रोग्राम हो, हम लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ जो भी सपोर्ट बनेगा हमेशा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मेट्रो सिटी की टीम को और अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर सौरभ जी नौपानी। थैंक यू सो मच। सुशील जी भवानिया। एक लेवल पी का है तो एक फेलोशिप की प्रोग्राम्स बनती है, तो इसे हमेशा लगाएं। ये 3 पिन दी गई इसलिए कि मोटिवेट करें। मैसेज का है आपका नहीं, मैसेज का है। ऑब्वियसली आपको वही मोटिवेट करके घर से भेजेंगे, काम करके आए। मैम इधर देखिए मैम। आज ये जो आप लोगों ने नया इंस्टॉलेशन किया है मेट्रो सिटी का, क्या कहेंगे इस पे आप? आज हम लोगों ने नया क्लब का इंस्टॉलेशन किया। भगवान की दया से पूरा कार्यक्रम बड़ी अच्छी तरह से और सबों के आशीर्वाद से अच्छा तरह से संपन्न हो गया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने जा रहा हूँ। थोड़ा सा भयभीत भी हूँ, लेकिन मेरी चेष्टा रहेगी कि मैं सबके आशाओं पे खरा उतरूँ और पूरा अपना तन मन और धन से जितना सहयोग कर सकूंगा एकदम जरूर करूंगा। और आपने इस नए इंस्टॉलेशन सेरेमनी में खाटू श्याम जी को भी एक सदस्य बनाया है। हाँ, हम लोगों के क्या है कि खाटू श्याम जी हमारे पूजनीय भगवान हैं और हम लोगों की सबों की आस्था है उनमें। तो हम लोगों ने ये निश्चय किया था कि जब हम अपना मेंबरशिप बनाएंगे, क्लब जब बनाएंगे, तो उसमें मेंबर उनको भी बनाएंगे। और अपने सदस्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सदस्यों के लिए हमारे सब सदस्य जो हैं बड़े पढ़े लिखे, सब ज़्यादा सीए हैं हमारे क्लब के अंदर में, और हमारा क्लबों की जो क्लब मेंबर्स की जो एज है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्लब जो है यंग मेंबर्स का क्लब है। तो हम यही चेष्टा करेंगे कि हम सब एक संग में आगे बढ़ें और अच्छा काम करें।
सौरभ नोपानी। इंस्टॉलेशन हुआ है, मेट्रो सिटी का इंस्टॉलेशन हुआ है, क्या कहेंगे इस पे आप? हम लोगों ने मेट्रो सिटी इसी उद्देश्य से बनाई है कि हम लोग समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके, समाज की सेवा कर सके। और इसमें मैक्सिमम मेंबर जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और कुछ अलग अलग प्रोफेशन से हैं, एडवोकेट हैं, कोई इंश्योरेंस एजेंट है। तो इसी तरह से हम लोगों ने इसका जो किया है आज इंस्टॉलेशन, ये सोच के किया है कि इसके आगे हम लोग एक नया कार्यभार संभालें। और हमारी टीम जो है, प्रेसिडेंट सौरभ नोपानी जी, सेक्रेटरी कुशल भुवानिया और ट्रेजरर नवीन खेमका जी हैं। इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से काम करने का निश्चय किया है। धन्यवाद। आपका नाम? हाँ, मैं राजेश कुमार अग्रवाल, मैं इस क्लब का चार्टर्ड मेंबर हूँ। धन्यवाद। इंस्टॉलेशन हुआ है, क्या कहेंगे इसका? कहना कुछ भी नहीं है। ये मैं कहूँगा कि मेट्रो सिटी में आज 22 तारीख है और 22 मेंबर बने हैं। जो 22 मेंबर बने हैं वो एक एक मेंबर मेरे हिसाब में बहुत ही केपेबल, मतलब एक कहावत है ना, अकेला 100 के बराबर। तो 22 मेंबर जरूर हैं लेकिन 2200 के बराबर हैं। और हम सब मिलकर फ्यूचर में जितने भी लायंस क्लब का सर्विस एक्टिविटी है, जो भी मोटो है, उसको चाहे दिल से, तन मन धन से सेवा में हम लोग लिप्त रहेंगे। 2400 घंटा हम लोग तत्पर रहेंगे ताकि कोई भी सर्विस एक्टिविटी हो, कुछ भी हो, वी आर ऑलवेज रेडी टुगेदर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा। हम तो पहली बार अभी आए यहाँ पे, बट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मैं भी फ्यूचर में प्लान करूँगा ज्वाइन करने का। थैंक यू। लायनिज्म कोई मेरे लिए नया नहीं है, मेरे बाबूजी भी थे लायंस में, और ये बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलता है जिससे कि हम लोग फेलोशिप है और कुछ सोशल एक्टिविटीज़ वगैरह कर पाते हैं। समाज को भी बहुत तरह से हम लोग सपोर्ट कर पाते हैं और काफ़ी नया नेटवर्किंग होता है, काफ़ी लोगों से मिलना होता है और बहुत ही नॉवल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग की बहुत एक्टिविटी हम लोग कर पाते हैं, सोसाइटी को कुछ सपोर्ट दे पाते हैं। यही है और एक अच्छा माध्यम है जिससे कि हम लोग अपना एक्टिविटी कुछ भी कर पाते हैं। थैंक यू। आज जो इंस्टॉलेशन हुआ है मेट्रो सिटी का, क्या कहेंगे इसका? आप सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। आज का जो हमारा लायंस क्लब ऑफ कलकत्ता मेट्रो सिटी के नाम से जो नई क्लब बनी है, मैं भी उसका एक पार्ट हूँ, मैं भी उसका एक मेंबर हूँ। तो आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। और हमारी इस जर्नी में एक नया क्लब बना है, नई आशाएं हैं। सर्विस के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में एक कीर्तिमान हासिल करना है। फेलोशिप हमारे मेंबर के बीच में बहुत अच्छी बनी रहे, वो हमारा फोकस है। लायंस क्लब इंटरनेशनल, उसका जितना भी जो मुख्य उद्देश्य है, उसको कंधे से कंधा मिला के उस उद्देश्य के प्राप्ति के लिए हमें कदम से कदम ताल मिला के चलना है। यही हमारी कोशिश रहेगी। और हमारे इस क्लब में 22 मेंबर हैं, जिसमें हमारे 4 मेंबर पुराने हैं, बाकी सारे नए मेंबर हैं। तो हमारा ये प्रयास रहेगा कि बाकी सारे जो हमारे नए मेंबर हैं, उनके साथ में कैसे उसको एक एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में कैसे हम लोग आपस में एक भाईचारा बनाएं, कैसे एक नया संबंध बनाएं और संबंध बहुत ही घनिष्ठ बने, ये हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद। लायंस क्लब कोलकाता मेट्रो सिटी के आज उद्घाटन सेरेमनी था, जहां इंस्टॉलेशन होकर के मुझे एज अ ट्रेजरर का रोल दिया गया है। मैं प्रेसिडेंट सौरभ नोपानी के अध्यक्ष के अंदर में मैं कोशिश करूंगा जितना ज़्यादा फंड इकट्ठा कर पाऊं और अपने समाज की सेवा कर पाऊं, और इसी के साथ में लायंस इंटरनेशनल का जो एम है उसको फुलफ़िल करें और नई ऊंचाइयों तक अपने क्लब को लेके जाएं। थैंक यू।